है, कुछ कोरस है। खुशी सबको गाएंगे वाला, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए फिर उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। गुरु यीशु का है, शांति यीशु की है, सेना बेटी यीशु की। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। ताली बजा रही है, वो फोटोग्राफर ताली बजा रही है। होगी आशीषों की बारी, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दान, कृष्ण की दाता का नाम, आशीष की बारी जपी, दया की पूरी जपाती, आशीष आशीषों की वे। नहीं यार खुशी पैदा पैदा हुई, खुशी से पैदा पैदा हुई, तो हम लोग बहुत खुश हैं। सेरेना का ये पहला जन्मदिन और अब समय है कि हम लोग प्रभु के वचन को 10-15 मिनट के लिए हम सुने, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान हैं। तो मैं आग्रह करूंगी पास्टर सैमुअल मैसी को कि वो परमेश्वर के वचन से हमको कुछ पेश करें। हालेलुया, सेरेना जन्मदिन मुबारक हो। हालेलुया, विदेश और शांति सिस्टर को बहुत बहुत बधाइयाँ कि यीशु की ओर से मिला हुआ
बुखार है। मेरे प्रियो आइए कुछ देर वचनों में हम जाएंगे। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 127 और उसका 3रा वचन, वहां लिखा हुआ है, देखो बच्चे जो है यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, इनाम है। तो सेरेना जो मिली है बड़े दुख और दर्द के साथ मिली है, और ये परमेश्वर यीशु मसीह का इनाम है। हालेलुया। और जब वो इनाम देता है, अच्छा इनाम देता है ना, हम भी अपने प्रिय लोगों को देते हैं जो कि इनाम, जैसे बर्थडे में आपको बुलाए होंगे इनाम से लेना के लिए, है ना, तो अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं दें। परमेश्वर हमको अच्छी वस्तुएं देता है, और ये सेरेना को उपहार के रूप में, इनाम के रूप में दिया है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, मरकुस की किताब 10वां अध्याय 13 से लेकर 16वें वचन तक वहां पढ़ेंगे। वहां लिखा है, एक बार बच्चे लोग यीशु मसीह के चारों ओर उसकी गोद में उसको चुम्मी देने के लिए, यीशु मसीह उनको आशीष दे रहे हैं, अपने हाथ आशीष के रख रहे हैं। भीड़ लग गई, और जो यीशु के चेले थे वो बड़े क्रोधित हो गए। अरे ये बच्चे लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको भगाओ। यीशु ने कहा, मरकुस 10:13 से 16 पढ़ सकते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। अगर हमारा भी आप लोग जो आए इस खुशी में शामिल होने के लिए, मेरे प्रियो, कि आज हमारा मन जो है, हृदय जो है, बच्चे के समान है। हमारे प्रिय पासवान स्वर्गीय बिशप सतीश जॉर्ज, उसके बारे में कई लोग बधाई देते, उनका मन जो था एक बच्चे के समान था। इसलिए लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह उन्हें भरपूर मिला। मेरे प्रियो, क्या हमारे दिल में वो बच्चों का सा हृदय है? यीशु मसीह कहते हैं बच्चों का सा दिल उसको पसंद है। और लिखा हुआ है, जब क्रोधित हुए बच्चे लोग को क्यों ला रहा है, ये बच्चे क्यों आ रहे हैं, माँ बाप क्यों ला रहे हैं यीशु के पास, तो चेलों को डांटा, बोला कि आने दो, और उनको अपने हाथ रख के यीशु मसीह ने आशीष दी। आज भी यीशु के हाथ सेरेना के ऊपर आएंगे। हालेलुया। पहला जन्मदिन, और वो यहाँ परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में मना रहे हैं। परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। हो सकता है कोई और दूसरा हॉल ले लेते, कोई सेकुलर जगह कराते, घर में कराते, परंतु परमेश्वर के भवन में करा रहे हैं। परमेश्वर के भवन में बाइबल बताती है भजन संहिता 34:15 में, परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, उसके कान परमेश्वर के भवन में जो भी प्रार्थनाएं होती है, विनती होती है, उस पर खुले हुए होते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, बाइबल में हमें कुछ सावधानी भी दी हुई है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बड़ा सुंदर सुंदर वचन है। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 22वां अध्याय और उसका 26वां वचन, वहां लिखा हुआ है। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लीजिएगा, या घर जाके आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता नीति वचन 22 और उसका 6वां वचन, वहां लिखा हुआ है, लड़के को उसी, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो जानते हैं बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो अब्राहम जो हमारे विश्वासियों का पिता है ना, वो क्यों आशीषित हुआ? परमेश्वर ने उसको क्यों इतनी आशीष दी? उसके वंश को अनगिनत तारों के नाई, रेत के नाई बढ़ा क्यों दिया? अगर हम जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति 18 और 19 में दिया हुआ है। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और उसका 19वें वचन में दिया हुआ है कि अब्राहम में क्या गुण थे, क्या क्वालिटी थी कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय और 19वां वचन। परमेश्वर कह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवारों को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि
वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता था कि वो अपने बच्चों को आज्ञा देगा कि परमेश्वर के वचन में, ओ परमेश्वर के धर्म में वो बने रहे मेरे प्रियो। इसलिए अब्राहम आशीषित हुआ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, एक प्रभु के दास थे जो कुछ शताब्दी पहले इस दुनिया में रहते थे। उनका नाम जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, दो भाई लोग थे और उसके परिवार में उसकी मां का नाम सुजैन वेस्ले थी था और वो बड़े गरीबी से, बड़े कष्टों से होके उनका जन्म और पले बढ़े। वो 9 बच्चे थे सुजैन वेस्ली के और उसने ये नियम बना लिया था हर रोज रात को सोने से पहले हर एक बच्चे के ऊपर, 9 बच्चों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते थे सोने से पहले कि मेरे जॉन को आशीष दे, मेरे चार्ल्स को आशीष दे। 9 बच्चों के लिए रोज रात को सोने से पहले प्रार्थना करती थी। और मेरे प्रियो, जब वो उनके 9 में से 2 जो लड़के परमेश्वर को ग्रहण किए और एक ज्वाला के नाई, एक रिवाइवलिस्ट के नाई, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। यीशु का सुसमाचार उन्होंने फैलाया। जहां इंग्लैंड में उस समय और शराब और बहुत लोग पीते थे, वहां पर लोगों की शराब छूट गई, नशे छूट गए और उन्होंने कई गानों का भी वो रचना की, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली करके। मेरे प्रियो, आज वैसे ही आशीष हमारी संतानों को परमेश्वर देना चाहता है। मेरे प्रियो, क्या हम शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? मैं एक बात नहीं भूल सकता, कुवैत में था, कलीसिया में मेरे एक वो माता पिता और बच्चे आते थे कुछ, तो एक बार की बात है, चर्च सर्विस के बाद मैं टॉफी देने लगा बच्चों को। चॉकलेट जब मैं निकाल के देने लगा तो एक भाई था, लड़का और टॉफी मैंने दिखाया उसको। तो टॉफी बच्चे लोग पसंद करते हैं ना, सरेना को भी टॉफी देंगे तो बड़ा खुश होकर खाएगी वो, है कि नहीं? तो उससे बच्चे को मैंने टॉफी दिया, है ना, कैडबरी की चॉकलेट 3-4। मैंने सोचा वो झट से हाथ बढ़ा के पकड़ लेगा, परंतु उसने मेरी ओर देखा, उसने देखा कि मैं चॉकलेट उन्हें दे रहा हूं, कैडबरी का चॉकलेट दे रहा हूं, परंतु उसने तुरंत अपनी नजरें उठा के हटाई मेरे सामने से और अपने पिता को देखने लगा। वो पूछ रहा है अपने पिता से, क्या मैं ले लूं क्या? मेरा दिल ताज्जुब हो गया, दंग रह गया। 6-7 साल का लड़का, टॉफी दे रहा हूं, उनको पसंद है टॉफी बच्चों को, चॉकलेट, लॉसेंजर, कैडबरी। उसने नहीं लिया, अपने पिता को देख रहा है, वो लू की नहीं। मैं बोला, वाह, क्या आपने ट्रेनिंग दी, क्या आपने शिक्षा दी है उसकी। ये एक आदर्श मसीह घराना है और सचमुच परमेश्वर ने उस बच्चे को बहुत आशीषों से भरा। मेरे लिए, क्या हम ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि कहीं पर भी जाए, कोई भी उनको दे कुछ चीज या खिलाए या बोले कि चलो घूमने के लिए, क्या हम ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो बुराई को मना कर सके, अपने माँ बाप से पहले पूछ सके कि ऐसा करूं क्या? हमेशा मेरे को, जब तक मैं ना मर जाऊं तब तक मुझे याद रहेगा ये घटना कि कैसे वो छोटे बालक ने चॉकलेट को रिफ्यूज करके अपने पिता की ओर देखा। जब तक पिता नहीं बोला कि ले ले, वो नहीं लिया। ये है डिसिप्लिन, ये है अनुशासन। एक कहावत है, डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट ए डिसाइपल। जो शिष्य है, अगर उसमें अनुशासन नहीं है तो वो शिष्य नहीं है मेरे प्रियो। और फिर हम देखते हैं नीति वचन 13:24 में लिखा हुआ है, बाइबल है तो जरूर खोल ले। नीति वचन 13:24 में दिया हुआ है कि जो बेटे पर, बच्चे पर अपना छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है।
छड़ी चलाना मेरे प्रियो कोई ये बुरा नहीं, डिसिप्लिन में लाना बुरा नहीं है। हम आगे में ये भी नीति वचन 22 और उसका 15वां वचन भी हम देखेंगे, वहां पर भी बड़ी सुंदर बात बताई गई है। नीति वचन 22:15 में बच्चे के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। बच्चे के मन में क्या रहता है? मूर्खता की गांठ रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। मेरे प्रियो, कितना सुंदर वचन है मेरे प्रियो। और एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 4था वचन। इफिसियों की किताब 6वां अध्याय उसका 4था वचन में लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क न दिलाओ, गुस्सा न दिलाओ, परंतु परमेश्वर प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका लालन पोषण करो। शिक्षा और चेतावनी देते हुए। मैं आपको कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ। एक ब्रदर सिस्टर से मैं मिला, वो बताया हमारी बच्ची छोटी है और उसने हमारे दो मोबाइल 20-25 हजार का महंगे मोबाइल थे। हम फ्लैट में रहते हैं, खेल में उसने मोबाइल लिया बच्ची ने और वहां बालकनी से फ्लैट की फेंक दिया, टूट गई। मोबाइल जो था टूट गए, दो मोबाइल ऐसा हो गया। मेरे प्रियो, हमें देखभाल करनी है, अनुशासन में रखना है। माँ बाप के लिए कर्तव्य है कि वो सरेना कहाँ जा रही है, कैसे चल रही है। एक और भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो मेडिकल डॉक्टर हैं कुवैत में, और उनका मुंह जो है वहाँ यहाँ पर पूरा जला हुआ, वो छोटा बात नहीं कर पाते ठीक से। वो मैंने पूछा ऐसा कैसे, क्या हो गया आपको, कैसे, कब हुआ? बोले बचपन में मेरे मम्मी पापा ड्यूटी गए हुए थे और ये छोटा बच्चा था, नौकरानी के सहारे पल रहा था, नौकरानी ने ध्यान नहीं दिया, बाथरूम गया वो छोटा बच्चा, और जो हॉट वाटर गर्म पानी का और ठंडे पानी का रहता है ना, तो उससे गर्म पानी का वो नल का टोटी ऑन कर दिया, चालू कर दिया, और वो बच्चा था उसको पता नहीं चला, उसके ऊपर वो गर्म पानी उसके मुंह में गिरने लगा। आंख बच गई मगर मुंह जल गया उसका मेरे प्रियो, और कई साल 20-25 साल बीत गए, अभी भी उसके जख्म है। हमें देखना है अपने बच्चों को कहां जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कुछ मिट्टी तो नहीं खा रहे। आज ही घटना है, मैं जा रहा था एक बड़ी व्यस्त सड़क में, मैंने देखा, मैं अपनी गाड़ी में था, एक बहन 2 छोटे बच्चों को लेके जा रही है, एक बच्चा सामने चल रहा है, छोटे से लड़के, और एक सड़क का जो ट्रैफिक फ्लो है यहाँ पर है, वो बच्चा यहाँ उसका हाथ पकड़ा हुआ चल रहा है। मैं सोचने लगा कितने खतरे की बात है, वो एकदम व्यस्त सड़क है, वो साइकिल वाले, कार वाले, स्कूटर, बाइक वाले जाते हैं, और आजकल जानते हैं कितनी स्पीड में चलाते हैं वो। मैं सोचने लगा ये माँ को अपने लेफ्ट साइड में रखना चाहिए था बच्चे को, क्योंकि बच्चे तो चंचल रहते हैं, हाथ आगे भाग जाए या हाथ पकड़े हुए भी इधर उधर करे, और थोड़ा सा भी साइड से अगर गाड़ी की टक्कर लग गई, हाथ पैर टूट जाएंगे, खतरा हो जाएगा, जोखिम हो जाएगा। मेरे प्रियो, आगे में हमने ये सब वचनों में पढ़ा है कि हमें ये सब करना है। हम सब को ये कर्तव्य है, रितेश और सरेना का के लिए, शांति के लिए कर्तव्य है कि वो सरेना की अच्छे से देखभाल करे। मोबाइल पकड़ ली तो ऐसा नहीं कि अरे बच्ची है वो तोड़ देगी, उसको ध्यान रखना है, टीवी है और मिट्टी तो नहीं खा रही, ये सब देखना। मेरा एक दोस्त बताया था, उसकी बेटी ने एक मोबाइल को खराब कर दिया, तोड़ दिया, फेंक दिया। तो क्या समझ में, छोटी बच्ची, उसके बाद उसने बेटी को मारा, और अभी वो मोबाइल पकड़ने में डरती है, अपने पापा को देखती है, पापा अगर बोले ठीक है पकड़ ले तब। मेरे प्रियो, अनुशासन ही आपको सफल जीवन देगा, बच्चों को सफल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, सब अपने हाथ बढ़ा लें, सरेना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करो यीशु का,
उसने एक और साल दिया, धन्यवाद करो यीशु का। उसने सेना को एक साल दिया, धन्यवाद करो यीशु का। प्यारे यीशु, एक कलीसिया के रूप में आपने कहा दो लोग एक मन होके कोई भी बात मांगे तो आपकी ओर से हो जाएगी। हम प्रार्थना करते सेरेना के जीवन आगे के लाइफ में पिता, भविष्य में, फ्यूचर में आपके सामर्थ्य स्वरूप भजन संहिता 34:7 के अनुसार उसे घेरे रहे, ओ उसे चारों तरफ से घेरे रहे, सुरक्षित रखे पिता। आपकी दीवार बन के जकरिया 2:5 के अनुसार उसकी रक्षा करें, हर एक कीटाणुओं से, हर एक बीमारी से, वो बुराई से, दुर्घटना से बचाइए। आपके पवित्र सामर्थ्य निष्कलंक लहू में यीशु के नाम में उसे छुपा कर सुरक्षित रखिए और रितेश और शांति को बुद्धि, ज्ञान, समझ दीजिए कि वो अच्छे से, अनुशासन से उस सेना की देखभाल आपके वचनों को सिखा सके। ओ हालेलुया, ये प्रार्थना को एक कलीसिया के रूप में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। अभी मौका होगा सारे पास्टरों को कि वो सेरेना के पास आकर के हाथ रख करके प्रार्थना करें और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे पास्टर सलमोन ब्रदर, पास्टर सलमोन, कम ऑन, आइए सारे पास्टर्स लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर भी आ जाए सामने। आइए ब्रदर प्लीज। सेरेना का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब पास्टरों से भी सब लोग हैं, उनके पेरेंट्स से देखकर बड़ी खुशी है और इस समय हम चाहेंगे कि उनकी प्रार्थना करें, फिर उसके बाद में सारे आनंद में सारे पास्टर्स सारे पास्टर से जाएं। फोटोग्राफ थैंक यू। Thank you, Jesus. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, share it, please. Yes. Okay, हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उनके आशीष की प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बहुत धन्यवादित हैं। सेरेना के फर्स्ट सेलिब्रेशन के लिए प्रभु, दुनिया में सबसे प्रथम आप हैं और सब आशीषों की दाता आप हैं। इन दोनों के जीवन में प्रथम आशीष के रूप में बेटी को दिया, बेटी सेरेना को, और इस सेरेना के बर्थडे में प्रभु हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हम यीशु के नाम से इस जन्मदिन पर आपकी 100 गुना आशीष की घोषणा करते हैं। हम चाहते हैं बच्ची बुद्धि ज्ञान के लिए आपके स्वरूप में बढ़ती चली जाए। आपकी योजनाएं जो बच्ची के लिए इस वर्ष में प्रभु बाहर स्वरूप रखी हुई है, यीशु के नाम से उसकी घोषणा को हार अमीन के साथ इसके जेब में प्रवाहित करते हैं। इसके जेब में वो चल पड़े और इसका दिल डॉल, इसका उठना बैठना चलना बोलना सब प्रकार की ओ प्रभु एक्टिविटी यीशु के नाम से आपके स्वरूप में तब्दील होने पाए। केवल इस परिवार के लिए अद्भुत आशीषों का कांड होने पाए। धन्यवाद देते हैं, हमने आपको स्मरण करके अपनी आशीषों की घोषणा जो आपने हमें दी है इनके लिए घोषित करने के लिए हम यीशु के नाम से सब प्रकार के अनुग्रह में बुद्धि ज्ञान दिल और आपके स्वरूप में बच्ची बढ़ती चली जाए, सब प्रकार के भाव से बची रहे और आपके अद्भुत महिमा का कांड ये बेटी बनने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, इस आशीष को आपने उसे प्रदान किया है। हम सब प्रभु के दास मिलकर यीशु के नाम से बेटी सेरेना को अच्छाई करते हैं। इस सेरेना के नाम से प्रभु आपकी महिमा को अद्भुत दर्शित करने वाली बेटी बन सके और इस परिवार के लिए आशीष का और कलीसिया के लिए और संबंधित हर एक लोगों के आशीष का कारण बनती चली जाए। धन्यवाद प्रभु, जितना मांगना चाहो उससे बढ़कर आपने आशीर्वाद दे दिया है। सराहना जलाल आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। यस, थैंक यू। पास्टर्स लोग यहीं रहेंगे और अब ये समय है कि सेरेना केक को काटेंगी।
और बैग, अच्छा कैप है, कैप, टोपी भाई, टोपी लाओ, बिना टोपी के तो काम नहीं चलेगा। और छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ आ जाओ, छोटे बच्चे बैठ, सारे बच्चे यहाँ आ जाओ, एक मिलेगा, चल जल्दी आओ, दौड़ कर आओ, आ जाओ बेटा। सोना की पोती, चलो जल्दी। हाँ, इधर को करो, फोटो भी खींचेगा सब तरफ, हैं? और बच्चे लोग आए, और बच्चे लोग आए। अभी हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सेना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर सेना, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। कितना जोरदार दिख रहे हैं बच्चे लोग टोपी पहन के, जोरदार तालियों के द्वारा इन खूबसूरत बच्चों की तारीफ कीजिए और स्वयं खुश रहिए ताकि आपकी फोटो भी बड़ी खूबसूरत सी आए। सब एक से एक खूबसूरत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी एक ऐसा नहीं। मैं फोटोग्राफर साहब से कहती हूँ हमारी पब्लिक के सुंदर खूबसूरत फोटो को वो खुद लें ताकि ये एक गवाह हो सके कि सेरेना के बर्थडे में वो इस प्रकार। तो दूसरा गाना है बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम, ताली, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। अब सेरेना केक काटेगी और बच्चे लोग टोपी पहने रहो, तुम लोग की फोटो आ रही है। और वहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी फोटो? यूट्यूब में तो बाद में, पहले वो फोटो को देखो, कहाँ जाएगी? मारिया आंटी के पास, मारिया आंटी के पास, सारे खूबसूरत चेहरे उनके पास जाएंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए केक को बेटी से कटवाइए, बैठा दीजिए ना टेबल के ऊपर, हाँ ऐसा। अब जैसे वो केक काटती है ना तो सबको ताली हो जाएंगे। Happy Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Serena, happy birthday to you। कर दीजिए, अरे भैया चलाओ ना जल्दी, उसको दे दो, उसको दे दो। कोई बात नहीं, तो हमको लड्डू तो मिलेगा ना, ये जरूर है। तो हम खुश हो जाएं और एक बार और वो गुड्डू, उसकी वाइफ और उसकी बिटिया और उसको सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा सबको चढ़ाते जाओ, आपको फोटोग्राफर खींचते जाओ जरा, सबको चढ़ाओ, सबको चढ़ाओ, ताली बजाओ, खाना खा के ताली बजाओ ना सबको, बच्चे लोग पकड़े रहिए, पकड़े ही रहिए। हाँ ऐसा आज प्रभु ने मदद की कि इसकी फर्स्ट बेबी का हम फर्स्ट बर्थडे मना सके और वही चर्च के अंदर। और वो दोनों पेट्रा के पालक और बालिका हैं जो प्रभु के डर से उनका डेवलपमेंट हुआ। मैं तो चाहती थी कि वो कुछ बोले और मैं चाहूँगी कि शांति अपने इस आशीष को पा करके प्रभु की महिमा के लिए दो शब्द कहें। और उसके बाद मैं अपने पादी साहब संजय जॉर्ज जी को ये फोन देती हूँ। सच में वो अद्भुत रीति से
लाइफ की सबसे महंगी गिफ्ट में से एक है, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत तकलीफ, बहुत सारे पेन को सही हूँ। जितने लोग हमारी गली से आप सब पता है कि मैं बहुत दर्द, मतलब डबल, एक लड़की की गर्भवती होती तो उसको थोड़ा पेन होता, ज़्यादा पेन होता, पर मुझे बहुत डबल था। और मैं बहुत इसके लिए रोती थी, रात दिन रोती थी, प्रभु मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 1 दिसंबर को शरणा प्रभु ने मुझे दिया। ये मेरे परिवार के लिए बहुत आशीष है। इसके आने से हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत आशीष आई है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से पैसे का उपाय किया, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप सब जितने आए हैं, मेरी बेटी को आशीष देने आए हैं, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सबको प्रेज लॉर्ड। आप सबको धन्यवाद आने के लिए, हमारे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। बस थैंक यू। थैंक यू। मास्टर संजय, इसके बाद आज हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता परमेश्वर कि प्रभु आपने अब तक हमारी अगुवाई की। पिता परमेश्वर प्रभु इस बर्थडे में प्रभु से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु से। पिता परमेश्वर जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर उन सबको भी प्रभु आपने आनंदित किया है पिता परमेश्वर। विशेष करके प्रभु जी रितेश और शांति के परिवार को प्रभु आपने आशीष दी है प्रभु, और प्रभु के जीवन में प्रभु आपने हर्ष को दिया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आपकी सारी आशीष है प्रभु जी जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर इस परिवार के साथ प्रभु बनी रहे पिता परमेश्वर। आपका जोरावर हाथ प्रभु से इस परिवार पर बना रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु अगुवाई की। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अंतिम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पवित्र लोगों के साथ और इस संसार में जितने पवित्र लोग पाए जाते हैं उन सब के साथ अब से लेकर युग युग तक होती रहेगी। आमीन आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु महाराज की जय। सबको जय। आमंत्रित कर लो, मुबारक हो। फोन दे दीजिए ब्रदर। आप सबके प्रीति भोज बना है, जोर से बोलो, जोर से। आप सबके प्रीति भोज बना है शिकार के आनंद के साथ। सब कोई जितने आए हैं, देना इनाम, देना इनाम, देना। अभी मौका है क्या होगा? अभी मौका है कि हम सेरेना को आशीर्वाद वचन से लाभान्वित करें। सबसे पहले तो हमारी सबसे प्यारी खूबसूरत सी बहू और मेरी बेटी, क्योंकि इसकी मम्मी वंदना मेरे को बहुत प्यार करती थी, इसी के बारे में मैंने कहाई थी, तो वो प्यार कर रही हैं और सब कोई जा करके प्यार कर सकते हैं। मैं लूंगी।